ये सबके सोते ही वो लड़की लोरा के पास जाती है और उसे बता देती है कि ये लोग तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। लोरा उसे कहती है फिक्र मत करो, मैं तो किसी तरह बच जाऊंगी, लेकिन असल खतरा तुम्हारी जान को है। जैसे ही तुम उनका मकसद पूरा कर दोगी, तुम उनकी बहुत बड़ी राजदार बन जाओगी। और ऐसे लोग अपने राजदारों को छोड़ते नहीं हैं बल्कि मार देते हैं। वैसे भी तुम उसकी वाइफ एन के मर्डर की विटनेस भी हो। ये बातें सुनकर वो लड़की रोने लग जाती है और एन उससे कहती है लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगी और सजा असल मुजरिमों को ही मिलेगी। लोरा इस लड़की की मदद से यहाँ से बाहर निकल जाती है और सबसे पहले एन के रूम में जाकर उसकी लाइब्रेरी से वो चाबी निकालती है और उसका पर्सनल ड्रॉर खोलते हुए उसकी विल निकालकर छुपा लेती है। और इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाती, डॉक्टर मेहता और रिचर्ड उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। डॉक्टर मेहता के हाथ में इस टाइम जहर का इंजेक्शन था। वो शिप के कॉरिडोर में लोरा का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरी तरफ से यहाँ पर बेन भी आ जाता है, जो लोरा की जान बचाने के लिए डॉक्टर मेहता को पकड़ लेता है और डॉक्टर मेहता के हाथ में मौजूद इंजेक्शन बेन को लग जाता है और बेचारा बेन लोरा के पीछे मारा जाता है। और यहाँ से लोरा अपनी जान बचाने के लिए समुंदर में कूद जाती है, जिसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। रिचर्ड परेशान हो जाता है कि अब लोरा को कैसे पकड़े, तो डॉक्टर मेहता उसे कहते हैं अब तो टेंशन की बात ही नहीं, इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, अब तक वो मर चुकी होगी। रिचर्ड भी टेंशन फ्री हो जाता है, लेकिन लोरा को तो हम इसी ठंडे पानी के अंदर तैरते हुए देख लेते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद वो किनारे पर भी आ जाती है और किनारे पर उसे एक छोटा सा घर मिल जाता है जहाँ पर वो रात को रहती है। दूसरी तरफ अब हमें रिचर्ड को भी दिखाया जाता है जो अपने यॉट को लेकर फाइनली उस जगह पर आ गया था जहाँ पर इन्होंने इवेंट रखना था। उस इवेंट के अंदर एन ने अपनी वसीयत सबको बतानी थी। अब वो लड़की जो एन बनी हुई थी, बीमार होने का ड्रामा करते हुए रिचर्ड का सहारा लेकर स्टेज पे आती है और यहाँ पर अपनी स्पीच शुरू करती है। इस स्पीच में वो सबको वही बताती है जो रिचर्ड ने उसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड रिचर्ड के नाम करने वाली हूँ। इससे पहले कि वो लड़की कुछ और बोलती, रिचर्ड उसकी बात काटते हुए सारे मेहमानों से कहता है कि मैं एन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने हर वो कोशिश की है जिससे एन का इलाज हो सके, और मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ कि एन ठीक हो जाएगी। उसकी इसी स्पीच के दौरान उसे शौक लगता है जब लोरा यहाँ पर आ जाती है, जिसे वो समझ रहे थे कि मर गई होगी। लोरा कहती है मुझे माइक चाहिए, मुझे कुछ बोलना है। रिचर्ड उसे बोलने से मना कर देता है, तो यहाँ पर एन बनी हुई लड़की कहती है कि लोरा को बोलने का मौका मिलना चाहिए। माइक पकड़कर लोरा एन की असल विल निकालती है और यहाँ सभी लोगों को सुनाने लग जाती है, जिसमें एन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। अब लोरा एन बनी लड़की से पूछती है एन क्या आपने ये लेटर खुद लिखा है? वो लड़की मान जाती है और कहती है हाँ ये मैंने खुद ही लिखा है। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बोल देता है ये वो लेटर कैसे लिख सकती है जब ये एन है ही नहीं। ऐसे उसका झूठ पकड़ा जाता है।